नमस्कार। अभिवादन स्वीकार कीजिए आपके अनुज का, जो करता है स्वागत आज के मुख्य समाचार में आपका। एलएसी पर भारत और चीन के बीच बनी बात। भारत और चीन अप्रैल मई 2020 से पूर्वी लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर चल रहे आपसी सीमा विवाद को स्थायी तौर पर सुलझाने के करीब पहुंच गए हैं। इसके तहत भारत की तरफ से सोमवार को पूर्वी लद्दाख स्थित एलएसी पर पेट्रोलिंग करने के लिए चीन के साथ समझौता होने की घोषणा की गई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंगलवार से शुरू हो रही रूस यात्रा के बारे में जानकारी देने के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। इस घोषणा के कुछ घंटे बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक कार्यक्रम में कहा कि अब भारत और चीन के सैनिक वर्ष 2020 में शुरू हुए विवाद से पहले की तरह पेट्रोलिंग कर सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि चीन के साथ सैन्य वापसी का काम अब पूरा हो गया है। इस समझौते के बारे में चीन की तरफ से देर शाम तक कोई जानकारी नहीं दी गई। हालांकि आज चीन की तरफ से भी इस समझौते की पुष्टि कर दी गई है। भारत की तरफ से यह घोषणा 22 से 23 अक्टूबर 2024 को रूस के कजान शहर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच होने वाली संभावित मुलाकात से पहले की गई है। माना जा रहा है कि मोदी और जिनपिंग के बीच मुलाकात में भारत चीन समझौते को लेकर स्थिति ज़्यादा स्पष्ट की जाएगी। इस बैठक में भारत चीन सीमा विवाद सुलझाने को लेकर और विस्तृत वार्ता होने की उम्मीद है। बहरहाल इस समझौते से साफ है कि भारत और चीन की सेनाओं के बीच डेमचोक और देपसांग की स्थिति को लेकर जो विवाद फंसा हुआ था उसका भी समाधान हो गया है। जयशंकर ने संकेत दिया कि भारत देपसांग और अन्य क्षेत्रों में गश्त कर सकेगा। सोमवार को एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में जयशंकर ने कहा, हमने पेट्रोलिंग करने को लेकर एक समझौता किया है। हम वर्ष 2020 से पहले वाली स्थिति में पहुंच गए हैं। हम कह सकते हैं कि चीन के साथ सेनाओं की वापसी का काम पूरा हो गया है। उन्होंने कहा, मैं समझता हूं कि यह एक अच्छी प्रगति है, यह एक सकारात्मक प्रगति है और मैं कहूँगा कि यह बहुत धैर्यपूर्ण व दृढ़ कूटनीति का परिणाम है। इसके पहले विदेश सचिव मिस्री ने बताया, पिछले कई हफ्तों से भारत और चीन के कूटनीतिक व सैन्य क्षेत्र के वार्ताकार लगातार एक दूसरे के साथ करीबी तौर पर बात कर रहे थे। इन विमर्शों का यह परिणाम रहा कि भारत चीन सीमा क्षेत्र यानी एलएसी में पेट्रोलिंग प्रबंधन को लेकर दोनों देशों के बीच समझौता हो गया है। इससे वर्ष 2020 में जो स्थिति पैदा हुई थी उसके समाधान व सैनिकों की वापसी का रास्ता प्रशस्त होगा। हम इस बारे में अगला कदम उठाएंगे। यह इस बात का संकेत है कि शीर्ष नेताओं की बैठक के बाद दोनों देशों की तरफ से सैनिकों की पूरी तरह से वापसी व एलएसी पर मई 2020 से पहले वाली स्थिति का ऐलान हो सकता है। पिछले वर्ष जोहानिसबर्ग यानी दक्षिण अफ्रीका में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में भी मोदी और जिनपिंग के बीच वार्ता में सीमा विवाद के जल्द से जल्द समाधान पर सहमति बनी थी। सनद रहे कि वर्ष 2017 में जब डोकलाम यानी भारत चीन और भूटान की सीमा पर स्थित जगह में भारत व चीन के बीच लंबा सैन्य विवाद चला था, तब उसका समाधान भी मोदी और जिनपिंग के हस्तक्षेप से हुआ था। यह भी उल्लेखनीय है कि जुलाई 2024 में विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच 2 बार द्विपक्षीय बैठकें हुई और उसके बाद विदेश मंत्रालय व सैन्य कमांडर स्तर पर होने वाली बैठकें भी हुई थी। इसके बाद से ही
कूटनीतिक हलकों में यह चर्चा थी कि भारत व चीन की तरफ से कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। इस विवाद के शुरू होने के बाद से ही भारत का यही रुख रहा है कि भारत व चीन की सीमा पर अमन व शांति लाए बगैर दोनों देशों के रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। चीनी सैनिकों की घुसपैठ से बनी स्थिति के बाद भारत ने भी इसे पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सैनिकों की तैनाती कर दी थी। इसके बाद गलवान घाटी में दोनों देशों के बीच खूनी संघर्ष भी हुआ था, जिसमें दोनों तरफ से सैनिकों की जान गंवानी पड़ी। भारत ने चीन के विरुद्ध कई तरह के कदम भी उठाए थे, जिनमें चीन की प्रौद्योगिकी व ऐप्स को प्रतिबंधित करना, चीन से आयात हतोत्साहित करने जैसे कदम शामिल हैं। कई बार लोगों ने मान ली थी हार। जयशंकर ने कहा कि दोनों देश सितंबर 2020 से बातचीत कर रहे हैं। एक ओर हमें जवाबी तैनाती करनी थी तो दूसरी तरफ हम साथ साथ बातचीत भी कर रहे थे। यह बहुत धैर्यपूर्ण प्रक्रिया रही। शायद यह जितना हो सकता था और होना चाहिए था, उससे कहीं अधिक जटिल था। कठिन वार्ता के बारे में जयशंकर ने कहा, आप कह सकते हैं कि कई बार लोगों ने लगभग हार मान ली थी। डोकलाम से लेकर देप्सांग तक चीन ने पीछे खींचे पैर। भारत अब 1962 वाला देश नहीं रहा। जो इसकी कथनी है वही इसकी करनी है। दुनिया इसे देख चुकी है और इसका ताज़ा उदाहरण चीन के कदम से देखा जा सकता है। पहले जून 2017 में डोकलाम की तनातनी के बाद चीन को यहां से अपने पैर वापस खींचने पड़े और अब जून 2020 में टकराव के 4 वर्षों बाद चीन ने फिर से कदम वापस कर लिए हैं। आज का भारत अपने हकों के लिए लड़ता है और आवाज़ बुलंद करता है, लेकिन यह भी उतना ही सही है कि यह शांति और वसुधैव कुटुंबकम में यकीन रखता है। आइए देखें इस पूरे सफ़र की टाइमलाइन। भारत चीन की सीमा। भारत और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। इनके बीच केवल एक काल्पनिक सीमांकन है, न कि किसी मानचित्र या जमीन पर। इन दोनों देशों को वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC अलग करती है। हालांकि दोनों देश LAC पर सहमत नहीं हैं। भारत LAC को 3488 किलोमीटर लंबा मानता है, जबकि चीन इसे केवल 2000 किलोमीटर ही मानता है। डोकलाम का मामला भारत और भूटान व चीन के बीच का तिकोना पठारी हिस्सा डोकलाम है। चीन यहाँ पर अपनी मौजूदगी चाहता है और इस पर मार्ग बनाकर पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ने वाली भारतीय सीमा के पास आना चाहता है। इससे जुड़े समझौते भी हैं जो चीन को यहाँ आने से रोकते हैं, लेकिन ड्रैगन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। कोरोना काल का विवाद। कोरोना काल के दौरान 15 और 16 जून 2020 की रात में गलवान घाटी में भारत और चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच भिड़ंत हो गई थी। इसमें एक कर्नल समेत 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। 1962 की लड़ाई के बाद दोनों देशों के बीच यह सबसे बड़ी लड़ाई थी। संघर्ष वाले क्षेत्र। भारत चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के बीच 5 ऐसे स्थान थे जहां पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच संघर्ष की स्थिति बनी थी। इनमें देप्सांग, डेमचोक, गलवान घाटी, पैंगसोक और गोगरा हॉट स्प्रिंग शामिल थे। कब हुआ विवाद? भूटान के डोकलाम में 16 जून 2017 को चीन सड़क निर्माण सामग्री पहुंचाने लगा। विरोध के बाद भी जब चीनी सेना नहीं मानी तो भूटान ने भारत की मदद मांगी। भारतीय सेना ने हस्तक्षेप किया और PLA को रोका। इससे गतिरोध बढ़ा और भारत ने अपने सैनिकों की तैनाती जारी रखी। हालांकि काफ़ी विवाद और हस्तक्षेप के बाद 28 अगस्त को दोनों देशों ने अपनी सेनाएं वापस ले लीं। इन क्षेत्रों से हट चुकी थी सेनाएं। 2020 में हुए संघर्ष के बाद विभिन्न चरणों की कूटनीतिक और सैन्य कमांडरों की कई दौर की बैठकों के बाद गलवान घाटी, पैंगोंग त्सो
और गोगरा हॉट स्प्रिंग से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट गई थीं और यहां संघर्ष की कोई संभावना नहीं थी। हालांकि देवसांग और डेमचोक पर सेनाएं तैनात थीं और संघर्ष का खतरा बना हुआ था। 4 वर्षों में चीन को हुआ भारी नुकसान। इस घटना के बाद से भारत ने चीन के विरुद्ध कई कड़े कदम उठाए। आइए डालते हैं उन पर एक नज़र। सीधी उड़ानों पर प्रतिबंध। दोनों देशों के बीच 4 साल से कोई सीधी उड़ान नहीं है। चीन भारत पर सीधी यात्री उड़ानें फिर से शुरू करने के लिए दबाव डालता रहा है। सख्त वीजा नियम। सीमा पर झड़पों के मद्देनज़र भारत ने चीनी नागरिकों के वीजा आवेदनों की जांच बढ़ा दी थी। सख्त वीजा नियमों का मतलब था कि चीन के इंजीनियर देश में प्रवेश नहीं कर सकते थे। चीनी निवेश पर शिकंजा। 2020 में भारत ने पड़ोसी देशों में स्थित कंपनियों के निवेश की जांच प्रक्रिया में पुनरीक्षण और सुरक्षा मंजूरी की एक अतिरिक्त परत जोड़कर इसे और सख्त बना दिया था। इसे चीनी कंपनियों द्वारा अधिग्रहण और निवेश को रोकने के कदम के रूप में देखा गया था। इसके कारण पिछले 4 वर्षों में चीन द्वारा प्रस्तावित अरबों डॉलर के निवेश की अनुमोदन प्रक्रिया अटक गई। मोबाइल ऐप्स पर बैन। डाटा और गोपनीयता के मुद्दों का हवाला देते हुए भारत ने लगभग 300 चीनी मोबाइल ऐप्स पर बैन लगा दिया था। इसके अलावा भारत ने पिछले साल चीनी स्मार्टफोन कंपनी वीवो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर वीजा नियमों का उल्लंघन करने और 13 अरब डॉलर की धनराशि की हेराफेरी का आरोप लगाया था। वहीं विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून के उल्लंघन की जांच करते हुए चीनी कंपनी शाओमी की 60 करोड़ डॉलर से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली गई थी। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।